हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख ली स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया था वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था। नॉर्मल मटेरियल आया गया, नॉर्मल प्रॉफिट, वही सब चीज किया था। आज थोड़ा अपग्रेड करते हैं अपने आप को, क्योंकि 4 लेक्चरों के 5वां लेक्चर में आ गए तो अपग्रेडेशन नेसेसरी है। तो आज हम करने वाले हैं एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल एस्टिमेटेड, सिंपल भाषा में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सम और क्या दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब चीज तो आपको याद होगा, ये सब हमारे पिछले लेक्चर में हो चुका है, अमला भी हो गया है। यस, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 106, क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो इधर ना एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये चीज दिया गया है। तो इससे पहचान में आ जाएगा कि ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। ठीक है, अब 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसके अंदर दोनों प्रेजेंट करो, या 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आपके ऊपर है। ये लोगों ने कैसा प्रेजेंट किया मेरे को आइडिया नहीं है। मैं अगर मेरा प्रेजेंटेशन होगा तो मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो दोनों के 2-2 बार एक्सपेंडिचर सारे दिए गए हैं। तो आप एक बार में भी कर सकते हो 2 कॉलम बना के, या 2 बार अलग तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने क्या किया है मेरे को आइडिया नहीं है। यस, 2 अलग अलग बनाया हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक में से जैसा वैसे ही किया है। मैं दोनों तरीके से गाइड कर दूंगा, एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। कंबाइन करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, अलग अलग कर रहे तो कैसे सॉल्व होगा, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते दिया क्या गया है। उड़ान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट कमेंस ऑन 1 सितंबर 2013 को कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है, एंड इट वाज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2015। सितंबर 2013 में चालू हुआ, तो इसका ईयर एंड तो मार्च में हो जाएगा 2014 में। फिर 2014 से लेके 15 अप्रैल, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तो इधर है ही है। अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2000, 1 साल तो है ही है। और यहाँ पे कितने मंथ्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 सितंबर है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 महीना इधर और 12 महीना इधर, इन शॉर्ट टोटल 19 महीना कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। अब एक्चुअल में इधर कितना खर्चा हो वो तो अपने को मालूम है, लेकिन इधर जो खर्चा होने वाला है वो एस्टिमेशन है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंसेस आगे की 12 महीने में इतने और खर्चे आ सकते हैं, और इधर मेरा वर्क पूरा सर्टिफाइड हो जाएगा। इसलिए यहां पे आप देखोगे वर्क अनसर्टिफाइड इज डैश, फिर और कुछ दिया है क्या, वर्क सर्टिफिकेशन पूरा का पूरा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है क्या, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया ही रहेगा, या तो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो 99% दिया ही रहेगा। इतना समझा ये? हाँ रहेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया, यस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज नेगोशिएटेड एट 680 lakhs, 330 और यहाँ पे 350 दिया है, और कुछ उससे रिलेटेड दिया रहेगा तो हम 100% वर्क सर्टिफाइड हो ही जाता है। वो क्यों है, कैसा, अभी इधर क्या लिखा है मेरे को तो आइडिया नहीं, बट कर रहा हूं मैं सॉल्व। स्टार्ट करूं पक्का? चलिए, WIP मटेरियल साइट वर्क सर्टिफाइड, ये नॉर्मल जैसा है कॉन्ट्रैक्ट। ये कितने महीने के लिए बनाया, सितंबर से मार्च 2014 तक। और मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहला कॉलम मैं इसके लिए अज्यूम करूंगा, दूसरा कॉलम रिमेनिंग मंथ्स के लिए, या तो फिर कंबाइन करके सॉल्व करूंगा। इन लोगों ने क्या कैसे, कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं है, मैं PPT देखा भी नहीं, बस अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 680 लाख, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मार्च 2014 तक, एंड सब्सिक्वेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन अप टू 2015 तक आपको दिया गया है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 19560, 1 करोड़ 95 लाख। यहाँ पे मटेरियल 1 करोड़ 95 लाख 60,000। अगर आप ध्यान से देखो तो एक और चीज यहाँ पे आपको दिख गया है, क्या,
जो यहाँ का क्लोजिंग है 2014 मार्च का, वो 1 अप्रैल का ओपनिंग बनता है, इसलिए इसको मैंने इस बाजू लिखा है। अगर मैंने दोनों एक साथ ही बनाया रहता, इधर 2 कॉलम बनाए, जैसे यहाँ पे 2 कॉलम्स है, तो पहला कॉलम में सितंबर से लेके अप्रैल का मार्च तक का बनाता और दूसरा कॉलम अप्रैल से मार्च, तो इधर का क्लोजिंग वो इधर का क्या बन जाता, ओपनिंग, कंबाइन में। समझा या बाउंसर गया? समझा ना? नहीं समझा तो ये हो रहा, तो ये समझ, एक समझ लोगे तो कंबाइन में एक मैं मैनुअली जो मेरा मेथड है वो भी दिखा दूँ। ये क्लियर हुआ? मटेरियल लिख दिया। अगर साथ में बनाया रहता तो ये मटेरियल फर्स्ट कॉलम में और ये मटेरियल सेकेंड कॉलम में, ठीक है क्या? उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल जैसा दिया है वैसे ही, वेजेस जैसे दिया है वैसे ही, सुपरविजन फीस जैसा दिया है वैसे ही, आर्किटेक्ट फीस जैसा दिया है वैसे ही, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स जैसा दिया है वैसे ही, एडमिन ओवरहेड्स जैसा दिया है वैसे ही, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 3 करोड़ 50 लाख है, उधर जीरो कम दिख रहा है मेरे को, 3 करोड़ 50, 6 करोड़ सॉरी 3 करोड़ 30 ऐड करोगे 6 करोड़ 80 हो जाएगा। मैंने बताया 100% सर्टिफाइड होता ही है। समझाइए? एनी डाउट क्लियर? 100% क्लियर है? चलिए, पहले जो 9 मंथ्स सॉरी 9 मंथ्स ही था या जो भी था, 7 मंथ्स का इंफॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट कर दिया। आगे दिया है द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेंट टू द साइट वाज 60 lakhs, प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, whereas the scrap value of the plant and machinery at the end of the project is estimated to be 3 lakhs. It was decided that the profit to be taken credit should be that proportion of, मतलब ये प्रॉफिट से रिलेटेड, बट मैं तो अभी प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा था, पहले प्लांट एंड मशीनरी को सॉल्व करना। प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना, स्क्रैप वैल्यू कितना, और ये जो प्लांट है ये एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया गया, और कॉन्ट्रैक्ट कितना महीना चलने वाला है। तो अब अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट 60 lakhs, स्क्रैप वैल्यू 3 lakhs। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो मैंने कितने मंथ्स का लिखा है, 19 मंथ्स के लिए। 19 मंथ कैसे, तो यहाँ पे 7 मंथ्स और यहाँ पे 12 मंथ, 7 + 12 टोटल कितने मंथ्स के लिए प्लांट रहेगा, 9। तो डिवाइड करेंगे आपको आएगा 3 लाख। ये पर मंथ आ रहा है, एक महीने का डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो ये कितने मंथ्स के लिए है, 7 मंथ्स, और यहाँ पे कितने मंथ्स आने वाला है, तो 7 मंथ्स के लिए 7 × 3 lakhs करूंगा मैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपको 21 lakhs। समझ में आ गया? और इधर जो भी आएगा 36 लाख जो भी वो बाद में लिख देंगे। इसके लिए इतना समझ में आया क्या? पक्का? और कुछ इंफॉर्मेशन है? यस, इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर शुड बी दैट प्रपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट to be realized on the completion of the project, which the certified value of work as on 31st March 2014 bears to the total contract price। यहाँ पे कुछ एक नया पॉइंट दिया है, और ये नया पॉइंट क्यों और किस लिए पहले बताता हूँ। अब तक हम क्या कर रहे थे, ये पॉइंट था नहीं, क्लोज करते थे, नोशनल प्रॉफिट निकालते, एग्जाम्पल के लिए 5 लाख, फिर ये 5 लाख इधर ट्रांसफर करते थे, फिर चेक करते थे 2/3 देना है, 1/3 देना है, जो भी देने का था, ऐसे ही करते थे। बट इधर ऐसा नहीं बोला है, इधर उसने बोला है कि तुमको जो भी प्रॉफिट कमाना है वो कौन से बेसिस पे लेना है, द प्रपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू बी रियलाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ द certified value as on 31st March 2014 bears to the कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर आपको याद हो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऐसा कुछ मैंने फॉर्मूला दिया था, अगर 90% या नियर टू कंप्लीशन वाला है तो याद आया। तो यहाँ पे तो एस्टिमेटेड में ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही होने वाला रहेगा, तो इधर पूरा कंप्लीट हुआ है, 3 करोड़ 30, 3 करोड़ 50, 100% कंप्लीट हो रहा है। बट
क्या ये 100% इधर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। तो अगर ये एस्टिमेशन की बात होगी तो एस्टिमेशन में जो भी तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट आएगा उसे नोशनल प्रॉफिट के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, उसे किसके जैसा ट्रीट करेंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो ये बाद में सॉल्व होगा, अभी नहीं सॉल्व होगा। जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये नोशनल प्रॉफिट निकाल के तो रखा है यहाँ पे 40 लाख। यहाँ पे कितना निकाला है मैंने? 40 लाख। इतना निकाल के मैंने छोड़, क्योंकि इसको डिवाइड एंड में करने वाला हूं। इतना समझा या बाउंसर गया? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही करते थे, फिर इधर लाते थे, ट्रांसफर करते थे, 2/3 1/3 करते थे। अभी नहीं करेंगे। अब जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का बन जाएगा ओपनिंग, जो इधर का नोशनल प्रॉफिट है डेबिट में वो इधर आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, पहला चेंज क्या हुआ समझ में आया? चलिए तो पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, और जो वो टोटल था डायरेक्टली टोटल लिखा तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। एनी डाउट? इधर और एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट में एट द एंड यहां पे WIP नहीं बचेगा। WIP को रिप्लेस किया जाएगा किस चीज से? फर्क समझ में आया? पक्का समझा? बाकी जैसा कर रहे थे अब वैसा ही करने और करके हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। चल, मटेरियल कितना? इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर वेजेस, फिर सुपरविजन, बराबर। उसके अलावा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12 महीने के लिए। और कोई खर्चा है क्या? और कोई खर्चा है क्या? क्लियर? क्लोज करेंगे। और जो आंसर आया है इसे कहते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मतलब मेरा प्रॉफिट ही है ना ये तो, बट इस प्रॉफिट का नाम क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम ये नोशनल प्रॉफिट का बाइफर्केशन करेंगे, बस इतना ही करना था। तो यहां पे हमने निकाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इस साल वर्क कितना सर्टिफाइड था? 3 करोड़ 50 लाख, इधर 35 लिखा हुआ है, 3 करोड़ 50 लाख वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 680 लाख। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? 68 लाख। तो भाई सीधा सीधा हिसाब कट, 1 जा 10 जा हो जाएगा, 0 0 कट 350, बराबर ना? तो मतलब 40 लाख में से 35 लाख क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट। तो जो आपने यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट लिया है उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 35। तो बचा किधर जाएगा? इसका क्लोजिंग समझ में आया? ये ऑलरेडी क्लोज हो गया। ये समझा क्या? 100% पक्का? पक्का समझा है ना सबको? ऐसा ही सम मैं और ले रहा हूं, सेम सम ले रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के सम पे एक बार कॉन्फिडेंस आने दो। तो एक और सम है इसके बाद, वो है सम नंबर, ये आधा अधूरा लिख रहा है मेरे को, सम नंबर 70। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में करवाऊंगा। आज लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, बराबर। लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी जो अभी सम मैंने करवाया ना, ऐसा ही सेम करवा रहा हूं। ये हो जाने दो कॉन्फिडेंट पे, उसके बाद हम ये सम करेंगे, सम नंबर 70। अभी भी कर सकता हूँ लेकिन अभी ओवरडोज हो जाएगा, इसके लिए ये सम अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नए पॉइंट्स को आपको सिखाने वाली। तो ये सम को अभी अपन हॉल्ट लेते, नेक्स्ट क्लास में और एक सिमिलर सम लेता हूँ एंड देन हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वाले सम्स को। क्लियर है क्या? पक्का? अभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो करवाया वो क्लियर है? इसको देखो मत, ये तो ऐसे ही चल रहा है, चलने दो इसको। शिफ्ट कर देंगे अपन फटाफट से, इसको ऐसे रहने दो। नेक्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम 17th वाला सम सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा सा मेरे को तुमको एक्सप्लेनेशन देने की। पक्का? तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।